नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित चौपाल है। मैं ये वीडियो के माध्यम से एक आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। हमको उसे गांव बहुत याद आता है। 10 साल हो गया है, गांव अभी तक नहीं गए हैं। गए थे होली में, गांव गए थे। होली में गांव वाले से मिले थे। बहुत खुशी हुआ जो अपने गांव में रहना है। तो हमने गांव गया था तो बूढ़ा से लेके जवान तक आदमी से मिला। तो हम सोच रहा था जो मतलब हमारे को गाँव ही में रहना बहुत पसंद है। फिर पता नहीं मजबूरी ऐसा क्या करता है जो मतलब गाँव में रहने को होता नहीं है। अभी फैमिली वाले आदमी भी हो चुका है। 3 फैमिली, 5 मेंबर आदमी हूँ। तो गाँव को वो बाध बहुत याद आता है। गाँव को वो नदी भी, कमला नदी है, वो भी बहुत याद आता है। उसमें जब हम लोग नहाने के लिए जाते थे तो 2-2 घंटा, 3-3 घंटा नहाते रहते थे। और बच्चे के रूप में जो था तो मतलब सिंगल बुलबुल ये सब जो खेलने लग जाता था ना, तो घर का गार्जियन डेली का आके दांत का गाली दे के लेके जा रहा था। फिर भी हम लोग आज न कल, कल न परसों ऐसे खेलते ही खेलते इतना टाइम बिता रहे थे। अभी देखिए, नहीं तो वो ज़माना है और नहीं तो वो मतलब रंग है। इंसान नहीं बदलते हैं, इंसान का हालात बदल जाते हैं। तो अगर आप लोग को ये कहानी अगर अच्छा लगता रहता है तो वीडियो आप लोग पूरे देखिएगा और ये कहानी को भरपूर मजा लीजिए। एक गांव में एक व्यक्ति रहता है। वो व्यक्ति जो रहता है वो बहुत गरीब रहता है। वो जो बहुत गरीब रहता है तो उसका एक बेटा रहता है और एक बेटी रहता है। और माँ जो होता है थोड़ा बूढ़ा टाइप का होता है। तो बूढ़ा टाइप का होता है तो उसका एक ही बच्चा जो लड़का रहता है, लड़की के भी शादी करना रहता है। अब क्या करें, आजकल के भाग दौड़ के दुनिया में कौन किसको पैसा के हिसाब से देखता रहता है। तो वो गरीब बच्चा बोल रहा था जो बेटा तुम बाहर प्रदेश कमाने के लिए जाओ। अगर तुम नहीं कमाओगे तो तुम्हारा बहन का शादी कौन करेगा। तुम्हारा पिता हमको, तुम छोटे छोटे थे तभी हमको छोड़ के चले गया है। तो बेटा बोला जो देखो माँ, हम अगर चले जाएंगे तो तुमको ख्याल कौन रखेगा। तो बेटा बोला है जो, माँ बोलता है जो देखो बेटा, यही दुनिया का रीत है। जो बेटा होता है ना, वो बाहर परदेश ही कमाने के लिए हम गरीब आदमी को पैदा किया जाता है। फिर बेटा ने बोला है माँ को, जो माँ अगर ऐसा ही होता है तो भगवान हम लोग को फिर पैदा क्यों करते हैं। अपना माँ से, अपना गांव वाले से, सबसे अलग होके पैसा ही कमाना इम्पोर्टेंट है क्या। तो फिर माँ बोलते हैं देख बेटा, ये गांव है, ये समाज है, ये अभी जैसा है वैसे ही नहीं रहेगा। वक्त का साथ साथ आदमी को बदलने पड़ता है। तो बेटा बोला ठीक है मम्मी, अगर तुम्हारा यही जिद है तो मैं जा रहा हूँ शहर में। तो चार चार या 5 लड़का को ग्रुप बनता है। तो वो बोलता है कहाँ जा रहे हो। तो मामी हम बम्बई जा रहे हैं। तो ठीक है बेटा, संभल के रहना। अब पैसा वैसा जितना भी कमाओगे ना, तो तुम अपना कमा के अच्छी तरह से आना और रास्ते पेरे में किसी को खाना पीना मत खाना। वो बेटा बोलता है ठीक है मम्मी। वो बेचारा अपना बहन को और अपना माँ को छोड़ के चले जाता है। अब पहले तो मतलब चिट्ठी नहीं, पहले मतलब फ़ोन तो नहीं ना थे जो वीडियो कॉलिंग पे कर लेते थे। तो वो जैसे गया है, शहर में गया है, तो उसको कुछ दिन होते होते मतलब 1-2 महीना का बात है, 1-2 महीना हुआ तो वो 4-5 हज़ार रुपया कमा लिए है। आप सोचिए जो चलो गांव में हम एक खत लिख देते हैं। तो वो बेचारा जो है से गांव में एक खत लिखा है। खत लिखा है तो जैसा पोस्टमैन आता है
तो पोस्टमैन जो आता है तो पोस्टमैन चिट्ठी तो देता है ना, तो उसको गांव वाले को चिट्ठी आया है, तो इधर से भेजा है बेटा हम लोग बहुत अच्छे हैं, थोड़ा बहुत कुछ हो जाए तो पैसा का थोड़ा हेल्प कर देना, और अभी सब ठीक है, तुम्हारे बहन के लिए हमने लड़का देख रहा है, धूमधाम से हम लोग शादी करेंगे। उधर से जवाब आया है लड़का जो बोलता है हाँ माँ, यहाँ कमा रहा हूँ धमा रहा हूँ, बहन का बहुत खूब अच्छी तरह से ब्याह करेंगे। बोला ठीक है, चलो इतना बात तो हो गया, तो बेचारा वो भी अपना काम पे लग गया, इसका मम्मी पापा भी मम्मी अब बहन दोनों ही गाँव में रहने लग गया। जब वो व्यक्ति का गांव में जब रहने लग गया, जाते जाते होते होते जो है सो मतलब करीब 6 महीना साल भर हो गया है, इधर से चिट्ठी आ रहा है जो बेटा तुम अब घर को आ जाओ। तो बेटा पढ़ा लिखा तो बहुत कम है, दूसरे से पढ़ाया लिखाया, तो उसको ऐसे ही लिखा था चिट्ठी में जो बेटा अब तुम घर आ जाओ, तुम्हारे बहन का शादी फिक्स कर दिया है, अब बहुत धूमधाम से करेंगे शादी। तो बेटा भी जवाब दिया ठीक है मम्मी हम आ रहे हैं। इधर से बेटा भी जा रहा है, इधर से मम्मी भी चिट्ठी लिख दिया है, पोस्टमैन में कर दिया है। अब बाद में जो है सो बेटा मतलब बम्बई से निकल गया है। अब गांव को वो 5% या 10% या 20% जो रहता था अपना, तो क्यों तो ये तो बम्बई गया था तो ये तो बहुत बदल गया, क्यों तो यहाँ का हवा पानी और गांव का हवा पानी और शहर का हवा पानी में बहुत अंतर हो जाता है। वैसे तो बोलते हैं तो भाषा तो मतलब एक ही बोला जाता है गांव वाले, लेकिन शहर में रह के थोड़ा भाषा उधर अधर हो जाता है। तो वो बेचारा जो आया वो तो अपना बहन का लड़का से बात किया, उसका घर परिवार सब कुछ बात किया, उसने अपना बहन का शादी करके अपना फिर अब गांव में रहने लग गया। जब वो गांव में रहने लग गया तो फिर उसका मम्मी बोलता है जो बेटे फिर तुमको जाना ही पड़ेगा कमाने के लिए। तो बोलता है जो मम्मी आप मत बोलो, एक बहन था तो उसको शादी करके हमने ससुराल में भेज दिया, अब तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। तो बोलता है बेटा हमारा ख्याल गांव वाले रखेगा, और तुम्हारा बहन भी ज़रूरत पड़ेगा तो आते रहेगा ना। तो बोला नहीं मम्मी हमको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, अब हम गाँव ही में रूखा सूखा दुखा जो भी हो गाँव वाले का साथ ही खा पी के आराम से हम लोग ज़िंदगी गुजार लेंगे। बोलता है नहीं बेटा वो तो तुम्हारा बहन का शादी हुआ है, अभी जाएगा तो मतलब हम तुम्हारा शादी का रिश्ता देखेंगे, बात करेंगे, बाद में तुमको भी तो शादी करना है ना। बेटे ने बोला मम्मी ये सब को क्या ज़रूरत है। बोला नहीं बेटे हमारे घर का कम से कम एक चिराग तो होना चाहिए, तुम्हारा पापा तो पहले छोड़ के चले गए हैं। फिर वो बेटा हाई हियार का वो चले गया है मतलब अपना बम्बई शहर कमाने के लिए। अब बम्बई में बेचारा काम करते हैं, सोचते हैं मम्मी है ये है, मम्मी जब हमको भेजा है तो मम्मी का खत लिख देते, मम्मी बोलता है बहुत अच्छे हैं। होते 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 बेचारा जो वो है, मम्मी बोला वो बेटा बोलता है जो मम्मी मैं आऊँ, तो बोलता है बेटा अभी मत आ, थोड़ा और कमा ले, घर द्वार बनाना है। ठीक है बेटा, और घर द्वार कमाने के लिए जो है सो मतलब अपना बेटा कमाने को शुरू कर देता है। तो ऐसे ही बेटा का जो मतलब है वो 2 साल हो गया है। अब चिट्ठी का ज़माना है भाई, अब चिट्ठी भी जाएगा तो 1 महीना के बाद ही जाएगा, उससे पहले तो चिट्ठी जाएगा नहीं। तो ऐसे ही मतलब वो लोग चिट्ठी से बात कर रहे थे। बहन का भी चिट्ठी आ रहा था भैया रक्षाबंधन में तुमने नहीं आ रहे हो, क्या करे बहना, मम्मी बोल रहे जो मतलब तुमको अच्छा कमाना है, घर द्वार बनाना है, और घर द्वार बना के तुमको शादी भी करना है। तो इसीलिए बहना मैं नहीं आ पा रहा हूँ, जीजा जी कैसा है वो पूछता है। तो चिट्ठी में बोला है हम लोग बहुत अच्छा है,
एक हमारे को भांजा हुआ है तेरे को। तो बोला बहुत बहुत खुशी का बात है दीदी, जो भांजा हुआ है। कैसा है भांजा, हमारे जैसे है या तुम्हारे जैसे है? नहीं नहीं, हमारे ही जैसे है, और बिल्कुल नाक तुम्हारे ऊपर गया है। सब कुछ पापा के जैसे है, लेकिन नाक तुम्हारे जैसे गया है। तुम्हारा नाक हमको बहुत पसंद है भैया। ठीक है बहना, उसको मेरा हेलो बोलना। तो बहना बोलता है भैया ये हेलो किसको बोलते हैं? अरे बहना मेरा नमस्कार बोलना। ठीक है भैया, भांजा आप बोल रहे ना? हाँ बोल रहे। अच्छे से ख्याल रख रहे हो ना भांजा का? हाँ भैया, भांजा का अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। ठीक है बहना। तो देखो, बहना तो ये बात बोल दिया। अब बाद में बहना बोलता है देखो भैया, आप जल्दी से जल्दी आ जाइएगा, क्योंकि हमको भी भाभी पसंद करने के लिए हम और जीजा जी और तुम्हारा भांजा जा रहा है। तो बोला ठीक है। तो वो लड़का बोला है जो दीदी अभी शादी करने की क्या ज़रूरत है, मम्मी भी अच्छा ही है, तू भी अच्छा ही है। तो बोला नहीं, ऐसे नहीं चलता है संसार में, गांव में। तो दोस्तों हम यहाँ से वीडियो अपना ख़त्म करते हैं, और हम अपना कहानी अगला नेक्स्ट पार्ट में रखेंगे। ओके, बाय बाय।